श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सनातन धर्म की जय। तो बंधुओं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नागपुर की एक वेंकटेश भगवान के मूर्ति के बारे में। मूर्ति की क्या खासियत है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इस मूर्ति के दर्शन क्यों करना चाहिए यह भी बताने वाला हूँ। और इस मूर्ति के साथ जुड़ी हुई हमारे परिवार की या हजारों लोगों के परिवार की जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसके साथ में बाबा जी महाराज जो आश्रम है लोधीखेड़ा उनके साथ जो जुड़ी हुई है वह भी मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको नागपुर के 240 वर्ष पुराने भगवान कृष्ण के अवतार वेंकटेश मंदिर की अद्भुत और एक सच्ची कथा, अद्भुत कथा है और सच्ची कथा है, वह बताने वाला हूँ। और यह मेरे परिवार की गुरु और शिष्य परंपरा की यही से शुरुआत भी हुई है। मेरे परिवार की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। बहुत से लोगों के परिवार में यह गुरु परंपरा शुरू हुई। तो जो हमारे गुरु है जिनको हम गुरु मानते हैं वो है सदगुरु बाबा जी महाराज, ठीक है। उनका यह चरित्र है, ठीक है। इसी चरित्र के अंदर में इस मंदिर के अंदर की जो मूर्ति है उसका उल्लेख आया हुआ है। मैं कुछ उसके फोटोज सामने चला दूंगा आपको, ठीक है। अब ये जो बाबा जी महाराज थे जिनकी ये पोथी है, उनका चरित्र है, उनके बाद में गुरुजी महाराज बने और गुरुजी महाराज के बाद भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज बने। जो भाऊ साहेब ग्रामस्थ को मैं गुरु मानता हूँ वह गुरु बने, ठीक है। अब उनके बाद तो कोई है नहीं फिलहाल गद्दी चलाने के लिए। देखते हो सकता है आगे भगवान की इच्छा होंगी तो कोई और मिल जाएगा गुरु चलाने के लिए, उस गद्दी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यह बात है 1785 यानी 1785 की पूर्व की। एक ज्ञान संपन्न ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने निकले। सभी तीर्थों का उनको दर्शन करना था और साथ ही साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा भी करनी थी। अब तीर्थ यात्रा 1785 का समय है, तीर्थ यात्रा करने निकलते होंगे तो उस टाइम तो कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं थी ना जैसे आज की तारीख में सुविधा है। तो पैदल निकलते होंगे, घोड़ा गाड़ी से निकलते होंगे, जो भी उस वक्त अवेलेबिलिटी होंगे उससे निकलते होंगे। और बात में हर जगह जहाँ विश्राम लेना पड़ता होगा वहाँ विश्राम लेते होंगे। तो नागपुर में वह दिव्य पुरुष विश्राम करने के लिए, निवास करने के लिए रुक गए। तीर्थयात्रा इतनी लंबी तीर्थयात्रा थी तो नागपुर में निवास करने के लिए रुक गए। उस समय नागपुर के सीमा के बाहर, आज जो नागपुर है बहुत बड़ा है लेकिन उस समय जो नागपुर था उसके सीमा के बाहर जहाँ नाग नदी और एक शमशान था, उस जगह उस दिव्य पुरुष ने निवास के उद्देश्य से रुक गए। वहीं उनको जगह मिल गई, वहीं वो रुक गए। उनका कुल देवत वेंकटेश भगवान थे। रोज वह वेंकटेश अर्चन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते और यही वेंकटेश सेवा करने से उनके परिवार का पालन पोषण और रोज का जो ब्राह्मण भोज होता था उनके यहाँ, उसका आयोजन होता था। अच्छा, इसमें एक विशेष बात है, हम लोग जब पूजा करते हैं तो भगवान की मूर्ति जो होती है ना मार्केट से खरीद कर लाते हैं। हमारे पूजा घर में जो मूर्ति होती है मार्केट से खरीदी हुई तो होती है ना, और उसी की हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण थे वह रोज स्नान और संध्या करने के बाद नदी से बालू निकालते, जो रेती होती है, रेती जिसको रेती बोलते हैं, बालू हो गई, रेती हो गई, उससे निकालते नदी से और उससे वेंकटेश भगवान की मूर्ति बनाते और षोडोपचार पूजा वेंकटेश भगवान की करते। षोडोपचार पूजा करते वेंकटेश भगवान की। और जो पूजा करने के बाद जो भी वेंकटेश भगवान उनको देते उससे रोज ब्राह्मण भोज, अतिथि भोज, जैसे कोई अन्न छत्र चल रहा है वैसा वो आयोजन करते और उसके बाद उस मूर्ति का क्या कर देते, विसर्जन कर देते। मूर्ति बनाई, षोडोपचार पूजा की, जो भी भगवान ने उनको दे दिया उससे जो भी छत्र उनको चलाना है, अन्न छत्र चलाना है, ब्राह्मण भोज चलाना है, वो चलाते और मूर्ति का विसर्जन कर देते थे। अब यह बात उस समय की है जब नागपुर के राजा रघुजी भोसले थे। जब राजा पद्धति थी ना तो राजा कौन थे, नागपुर के रघुजी भोसले थे। उनको यह बात पता चली नगर में एक ऐसा संत आया है, वह किसी को कुछ नहीं मांगता,
और हर रोज हर दिन अन्न छत्र चलाता है। और विशेष बात यह है कि कितने भी लोग आए कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। जब यह बात राजा ने सुनी तो वह हकीकत क्या है यह पता करने के लिए निकल पड़े। शाम के समय वह उस ब्राह्मण के स्थान पर गए जहां ब्राह्मण रहता था, वहां राजा पहुंच गए और उन्होंने देखा ब्राह्मण घोंगड़ी पर बैठा हुआ है। ये जो है ना, मैं जो नीचे लेकर बैठता हूं इसको घोंगड़ी कहते हैं। सबसे पवित्र आसन ही है, ठीक है, छुआछूत से भी इसको कोई फर्क नहीं गिरता, सबसे पवित्र आसन होता है। इसको घोंगड़ी पर बैठा देखा, भगवान के कीर्तन में मग्न देखा। यह देखकर राजा वापस लौट आए। अब भगवान का कीर्तन कर रहे, राजा ने सोचा क्या डिस्टर्ब करना है इनको, कल फिर मिलेंगे हम, तो राजा वापस लौट आए। और दूसरे दिन प्रातः समय राजा उस ब्राह्मण के निवास स्थान पर एक साधारण मनुष्य का वेश बनाकर गए। साधारण मनुष्य का वेश धारण कर लिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि राजा थे इसलिए साधारण मनुष्य का वेश धारण किया। उस ब्राह्मण के घर गए और उस ब्राह्मण के सामने जाकर बैठ गए। ब्राह्मण समझ गया भेष बदलकर राजा आया है। उन्होंने अपने झोली से, किसने, ब्राह्मण ने, एक दिव्य आसन निकाला और राजा को बैठने दे दिया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। अब राजा सोचने लगा, देखते अब यह ब्राह्मण आगे क्या करता है। ब्राह्मण स्नान संध्या करके आया और पूजा करने के लिए बैठ गया और राजा यह सब देख रहा था। ब्राह्मण ने रेती से यानी बालू से वेंकटेश की मूर्ति बनाई, मंत्रोपचार से मूर्ति की पूजा की और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। क्या किया ब्राह्मण ने मंत्रोपचार से मूर्ति की पूजा की और मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। और यही करने के बाद मूर्ति तेजस्वी बन गई, दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे ही मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई वैसी ही मूर्ति तेजस्वी बन गई और दिव्य रूप के अंदर में परिवर्तित हो गई। और जिस अष्टदल में भगवान विराजित थे उस अष्टदल ने ब्राह्मण को एक मुद्रा दे दी। आपके सामने जो फोटो आ रहा होगा ना भगवान का, उसमें देखिए आप पीछे में जो दल दिख रहे, जो ब्लैक कलर से बना हुआ है ना, ऐसे कमल के पत्ते समान दिख रहे होंगे, कमल के फूल के समान आपको दिख रहे होंगे ना, कमल के फूल जो होते हैं, कमल के फूल का जो पत्ता होता है वैसा दिख रहा होगा, उसको अष्टदल बोलते हैं। और उसी के अंदर वो भगवान की मूर्ति बनाते थे, अष्टदल के अंदर में विराजित करते थे मूर्ति को। और इसी अष्टदल ने जैसी ही पूजा हो गई, षोडोपचार पूजा हो गई, उसके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति में, सब कुछ होने के बाद जो अष्टदल है उन्होंने एक मुद्रा निकाली। अष्टदल में से एक मुद्रा प्रकट हुई और जो ब्राह्मण थे उनको मुद्रा मिल गई प्रसाद के रूप में। और उसी मुद्रा से ब्राह्मण सभी सामग्री खरीद कर लाते और अन्न छत्र चलाते थे। यह चमत्कार देख राजा ने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज आप इस नगर में निवास करो, आपको कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। और यह जो मूर्ति आपने बनाई है इसको विसर्जित न करे, इसकी स्थापना करे। राजा कहता है ये जो आपने मूर्ति बनाई है इसको विसर्जित न करे, इसकी स्थापना करे। आप इस नगर में ही आपका मकान बनाइए, आपको कोई भी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं तो तीर्थ यात्रा करने निकला हूं। और यह जो मूर्ति आप बात कर रहे हो वह मैं रोज बनाता हूं और पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जित कर देता हूं, यही मेरा रोज का नियम है। यह सुनकर राजा ब्राह्मण से विनती करने लगा, महाराज आप यहीं रुके और इस मूर्ति की स्थापना करें। राजा ब्राह्मण से विनती करने लगा, आप यहीं रुके और उस मूर्ति की स्थापना करें। बहुत विनती करने के बाद ब्राह्मण मान गए। राजा ने उस मूर्ति की स्थापना के लिए एक मंदिर बना दिया और उस मूर्ति की स्थापना उस मंदिर के अंदर में की गई। और वह ब्राह्मण उस मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करते थे और उस मंदिर को ही आज अयाचित मंदिर के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे किसी से कुछ भी नहीं मांगते और उसके बाद भी अन्न छत्र चलाते थे। इस कारण लोग उन्हें अयाचित महाराज करके पुकारते थे। इसीलिए आज भी नागपुर के महल भाग में बड़ा मोटे अयाचित मंदिर यानी बड़ा अयाचित मंदिर करके एक मंदिर स्थित है। आप उस मंदिर में आज भी जा सकते हो, भगवान का दर्शन कर सकते हो। कोई रश नहीं रहता, कोई लोग नहीं रहते, आराम से भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपको आराम से। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। जो मूर्ति जो अयाचित महाराज थे उनको रोज का
ब्राह्मण भोज हो गया, अन्न छत्र चलाने के लिए जब पूजा करते थे अयाचित महाराज, तो उसमें से एक मुद्रा निकलती थी, तो अष्टदल कमल है जिसमें भगवान विराजित थे, उसमें से रोज एक मूर्ति, वो एक मुद्रा निकलती थी। उसी मुद्रा को खर्चा करके, उसी से सब कुछ सामान लाके, सामग्री लाके अयाचित महाराज रोज अन्न नक्षत्र चलाते थे। तो ऐसी उस मूर्ति की महिमा है, ऐसी उस मूर्ति की महिमा है। और अब शादीशुदा थे अयाचित महाराज, अयाचित महाराज तो शादीशुदा थे। तो शादीशुदा होने के कारण उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, उसका नाम था मैनाबाई। ठीक है। और जो मैनाबाई थी, उनका जो विवाह हुआ था, एक वेंकटेश नामक एक व्यक्ति से उनका विवाह हुआ। तो वेंकटेश और मैनाबाई, इनके जो सुपुत्र बने वो कौन थे? बाबाजी महाराज। ये जो ग्रंथ है बाबाजी महाराज का ना, वह उनके सुपुत्र थे। यानी ये जो अयाचित महाराज थे, जिनको अयाचित मंदिर के अंदर जिन्होंने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, जो चमत्कार उन्होंने राजा को दिखाए थे, वह अयाचित महाराज बाबाजी महाराज के नाना थे। कौन थे? बाबाजी महाराज के नाना थे। इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि वहीं से हमारी गुरु शिष्य परंपरा चालू हुई है। ठीक है। अब ये जो बाबाजी महाराज थे, इनका जो जन्म मैं बात करूं ना, तो 1797 का जन्म है। ठीक है। 1797 का जन्म है, यानी आज से 228 वर्ष पूर्व की बात है। और 3 लोगों ने उस गद्दी को चलाया है। 228 यानी समझ लो आप 70 वर्ष भी हर एक की आयु होंगी, तो 210 वर्ष ऐसे हो जाते हैं। और कुछ वर्ष का है ना, ऐसा नहीं कि एक जाने के बाद दूसरा तुरंत बैठा गद्दी पे, कुछ समय हुआ फिर बैठा, तो इस हिसाब से 228 वर्ष हो गए। ठीक है ना, यह भी मैच करता है यहाँ। और दूसरी बात, 240 वर्ष की बात कर रहा हूँ, यानी आज से 240 वर्ष पहले की आप बात कर लो, तो 1775-80 के आसपास की बात आएंगी। ठीक है, उस वक्त की बात आएंगी। उस वक्त अयाचित महाराज नागपुर में आए थे, तो यह भी मिलन खाता है। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ ना आपको कि भगवान वेंकटेश की जो मूर्ति है ना, इतनी सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति। आप भाव लेकर वैसे जाइए। और नागपुर के अंदर जो बड़े बड़े कथाकार आते हैं, जो भगवान विष्णु का हमेशा पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनके आराध्य है, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है, जब भी वो नागपुर आते हैं, बड़े बड़े कथाकार लोग हैं, तो समय निकालिए। आप बाकी जगह तो जाते हो ना, भगवान विष्णु की पूजा करते हो ना, बाकी जगह जाके दर्शन तो करते हो ना, तो नागपुर के अंदर में, इस अयाचित मंदिर के अंदर में भी जाइए ना, दर्शन तो कीजिए। बहुत सुंदर मूर्ति है। और दूसरी बात, उस मूर्ति की एक खासियत भी यही है, उस मंदिर की बात करो, जो भी आपको तकलीफ हो, आपको कोई समस्या हो, आपको कोई आपकी मन्नत पूरी करनी है, आपकी कोई इच्छा आपको पूरी करनी है, तो जो भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति की आपको सेवा करनी है। आपसे जो सेवा हो सके वो सेवा आपको करनी है, तो आपकी इच्छा पूर्ति होंगी। यह सत्य है, आप करके देखिए। ठीक है ना। और यह जब मुझे पता चला, इस पोथी के अंदर लिखा हुआ है, ये जो पोथी है, ये जो चरित्र है बाबाजी महाराज का, इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, जिसका मैंने प्रूफ भी आपको लगाया। ठीक है। अभी मैं आपको वेंकटेश भगवान का एक सुप्रभातम करके एक स्तोत्र है, ठीक है, उस स्तोत्र के 2 श्लोक के बारे में बताता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। और ये सुप्रभातम स्तोत्र हमारे यहाँ बहुत कम बोला जाता है, लेकिन साउथ में लोगों के यहाँ बोला जाता है। और उसके कारण घर का जो वातावरण है ना, बात करूँ मैं, एनर्जी है ना, सुबह 4 बजे लोग बजाते हैं, तो पॉजिटिविटी सुबह 4 बजे आ जाती है उनके घर में। ठीक है ना। हम तो 4 बजे सो के नहीं उठते, लेकिन जिन लोगों के यहाँ साउथ के अंदर में 4 बजे सुबह जब ये बजता है, लोग बोलते इस मंत्र को, इस स्तोत्र को जब उच्चार करते हैं, तो उनके घर में पॉजिटिविटी उसी समय आ जाती है। तो क्या है? कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाहिकम। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाहिकम। अर्थ क्या है इसका? हे कौशल्या नंदन श्री राम, प्रातः काल का समय हो गया है। हे नर शार्दूल, पुरुषों में श्रेष्ठ, उठिए। अब दैविक कर्तव्यों जैसे संध्या वंदन, जप तप आदि का समय हो चुका है। अब इसके ऊपर एक कथा भी है। त्रेता युग की बात है। अयोध्या में श्री राम का राज तिलक टल चुका था और वे वन के लिए प्रस्थान कर चुके थे। वनवास का प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण और सीता के साथ वे चित्रकूट पंचवटी होते हुए अनेकों आश्रम में गए।
एक बार प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पधारे। महर्षि ने बहुत आदर से उन्हें ठहराया। उस समय आश्रम के नियम बहुत कठोर थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान, ध्यान, संध्या, वंदन और फिर सत्संग करना अनिवार्य ही था। अगस्त्य मुनि ने देखा कि हर दिन प्रभु राम स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और सभी से पहले स्नान करके पूजा पाठ कर लेते। लक्ष्मण भी साथ रहते, परंतु एक दिन वह गहरी नींद में थे। तभी अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराते हुए यही श्लोक कहा था। कौन सा श्लोक? कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाहिकम। अर्थात हे कौशल्या के श्रेष्ठ पुत्र राम, पूर्व संध्या यानी ब्रह्म मुहूर्त हो गई है। हे वीर नर उठिए, अब दैविक कर्तव्यों का समय है। लक्ष्मण चौंक कर उठे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मुनिवर, जब श्री राम स्वयं जागकर सब कुछ कर चुके हो तब मुझे कैसे नींद आ सकती है? मुनि हंसकर बोले, हे पुत्र, यह श्लोक केवल श्री राम को जगाने के लिए नहीं है, यह तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में श्री राम जैसा कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहता है। जो समय पर उठेगा वही धर्म का पालन कर सकेगा या करेगा। तो ये जो श्लोक है प्रभु श्री राम के लिए नहीं बना हुआ है, हम सब लोगों के लिए बना हुआ है। यह श्लोक केवल जागने के लिए नहीं है, जीवन को जागरूकता से जीने के लिए है। हर वक्त जब सुबह इस श्लोक का स्मरण करता है, हर भक्त जब सुबह इस श्लोक का स्मरण करता है तो वह श्री राम के आदर्श को अपने जीवन में लाने का संकल्प करता है और आलस्य छोड़कर कर्तव्य, ध्यान, सेवा और साधना के मार्ग के ऊपर में चलता है। उसके बाद इसी के बाद हम एक और एक श्लोक आता है इसके अंदर में, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद, हे गरुड़ध्वज, हे लक्ष्मीपति, उठिए उठिए उठिए। तीनों लोग आपके उठने की प्रतीक्षा कर रहे। कृपा करके उठिए और समस्त त्रैलोक का मंगल कीजिए। अब इस पर एक कथा बताता हूं आपको। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में कुवलय नामक एक परम विष्णु भक्त रहता था। वह बहुत ज्यादा निर्धन था, परंतु उसका हृदय श्री हरि की भक्ति से ओतप्रोत था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक तालाब के किनारे बैठकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए रोज कीर्तन करता था। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, अरे कुवलय, तेरा भगवान तो स्वयं सबको जगाता है, तो तू उसे क्यों जगा रहा है? कुवलय ने उस पर प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जब माँ अपने बालक को प्रेम से उठाती है तो क्या वह नहीं जानती कि बालक उठ सकता है? पर प्रेम तो प्रेम है। मैं प्रभु को इसलिए नहीं जगा रहा हूं कि वे नहीं जागते, मैं तो उन्हें यह जताता हूं कि आपके बिना मेरा संसार कैसा है, सूना है। कृपा करके उठिए और हम सबका मंगल कीजिए। एक दिन जब कुवलय बीमार हो गया और कीर्तन नहीं कर पाया तो गांव में अजीब अशांति फैल गई। तालाब का जल जो था वो गंदा हो गया। जो तालाब पर जाकर कुवलय कीर्तन करता था वो तालाब का जल कैसा हो गया? गंदा हो गया। पशु विचलित हो गए, मंदिर के पूरे दीपक बुझ गए। गांव के ज्ञानी व्यक्ति ने ध्यान लगाया और कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुवलय का वह स्नेह कीर्तन जो प्रभु को प्रेम पूर्वक जगाता था अब नहीं हो रहा है। तब स्वयं भगवान विष्णु कुवलय के स्वप्न में आए और बोले, वत्स्य, तेरे प्रेम पूर्ण जागरण से ही मेरा हर दिन आनंद पूर्वक ब्रह्मांड को गति देता था। जब तू नहीं गाता तो यह सृष्टि भी धीमी हो जाती है। उठो, अब मैं स्वयं तुम्हारे घर आ रहा हूं। अगली सुबह कुवलय चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया और उसी दिन गांव में अद्भुत शांति और समृद्धि लौट आई। तो यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? भगवान कैसे सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्ति के प्रेम पूर्ण बुलावे पर झुकते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ की पुकार प्रभु के प्रति प्रेम, कर्तव्य और जागरण का प्रतीक है।
जब हम प्रभु को हृदय से पुकारते तो वे न केवल हमारे जीवन में बल्कि पूरे त्रैलोक्य में मंगल करते हैं। कब? जब हम प्रभु को प्रेम से पुकारते। और यही कहानी कहाँ हुई? जब मैं आपको मंदिर की मूर्ति की बात बताया ना, उस मूर्ति के अंदर हुई। जो आयचित महाराज थे वो प्रेम से वो मूर्ति बनाते थे और किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, रोज अन्न छत्र चलाते थे, तो मूर्ति ही उनको पैसा देती थी, जिसके कारण ही वो रोज अन्न छत्र चला पाते थे। तो जो भगवान है वो अगर हमको प्रेम से पुकारते तो केवल हमारे जीवन में नहीं बल्कि पूरे त्रैलोक्य में क्या करते? मंगल करते। घड़ी घड़ी जो भजन करे, ध्यान करे प्रभु नाम, उसके जीवन में उतरे सीताराम सीताराम। घड़ी घड़ी जो भजन करे, ध्यान करे प्रभु नाम, उसके जीवन में उतरे सीताराम सीताराम। तो बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक था और मैंने आपको एक नागपुर के मंदिर के बारे में बताने की कोशिश करी, वेंकटेश मंदिर, जिसके अंदर बहुत कम लोग दर्शन को जाते हैं। जब त्यौहार होते तब जरूर जाते होंगे, लेकिन बाकी समय लोग जाते नहीं हैं। मैं को भी यह कहानी, जब मैंने यह चरित्र पढ़ा ना, तब पता चली। उसके पहले तक मुझे भी नहीं मालूम था उस मंदिर की यह विशेषता है करके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी आप नागपुर आओगे उस मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य कीजिएगा, दर्शन अवश्य कीजिएगा। महाल भाग में आयचित मंदिर है। महाल भाग के अंदर में मोटा आयचित मंदिर है, बड़ा आयचित मंदिर के नाम से फेमस है। वहाँ से बसेस भी चलती, सिटी बसेस भी, आयचित मंदिर का स्टॉप है सिटी बसेस का अंदर, ठीक है। तो वहाँ जाके आप दर्शन कीजिए, मन को आपको सुकून मिलेगा। भगवान की आप वो मूर्ति देखोगे ना, फोटो तो आपने अभी देख लिया, लेकिन वहाँ जाके जब स्वयं दर्शन करोगे ना तो आपके मन को सुकून मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।